आज हार्ट अटैक के बारे में, जिसको दिल का दौरा बोलते हैं, के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके सिम्टम, उसकी वजूहात, उसके प्रॉब्लम, किन किन वजूहात के ऊपर जो है दिल का हार्ट अटैक होता है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हैं। तो हमारे जिस्म में जो ब्लड है, जब वो दिल में आता है तो दिल पंप करके उसको जो है हमारा लंग्स की तरफ, और लंग्स के से जो है फिर दोबारा वापस आता है हमारा हार्ट की तरफ। हार्ट से जो है फिर दोबारा पंपिंग होती है। तो ये पूरे जिस्म में हमारा जो ऑक्सीजनेट जो खून होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है जो लंग्स से लेकर, तो ये पूरे जिस्म में जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे जिस्म में जो से निकल के हमारे दिल में आ रहा होता है, और दिल से जो है लंग्स में, और लंग्स से जो है इस तरीके से हमारे दोबारा हार्ट में आ रहा होता है। तो दिल में जो खून आता है तो दिल उसको यूज़ नहीं करता, बल्कि इसके अंदर जो है आर्टरीज होती हैं, दिल की आर्टरीज होती हैं, जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, जिनको कॉर्नरीज आर्टरीज कहते हैं। वहाँ पे जो है जो मसल्स होते हैं, वहाँ पे जो है अलहदा इसकी वेन्स होती हैं, अलहदा आर्टरीज होती हैं जो वहाँ पे इस ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो उनके अंदर जब फैटी मवाद जो होता है, फैटी डिपॉजिट वहाँ पे आ जाते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वहाँ पे आकर आर्टरीज में जाके जो है वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून वहाँ पे आना बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे मसल्स डिस्टर्ब होते हैं। तो जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं कि जब मसल्स के सेल्स और वॉल्स के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, तो उससे जो है हार्ट अटैक आता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे तो क्यों इस तरीके से जो है वो हमारे जो कॉर्नरीज आर्टरीज होती हैं वहाँ पे डिपॉजिट, फैटी डिपॉजिट क्यों होते हैं। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, और हमारी ओबेसिटी है, शुगर पेशेंट हैं। तो ये अक्सर जो है जब हम जंक फूड यूज़ करते हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा है, समोसा है, पकोड़ा है, या बेकरी आइटम्स जो है वो यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी ये ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं कि हमारे ब्लड में जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। और दूसरी बात यह है कि अगर सिम्टम हम देखेंगे कि इस सिम्टम क्या है, जो पहले जो है हम देखा करते थे कि लेफ़्ट पे जो है वो पेन हुई, और पेन जो है वो ऐसे मूव करके लेफ़्ट आर्म की तरफ मूव करती है, और इस तरीके से राइट आर्म की तरफ मूव करती है। लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं जो हमें पता नहीं चल रहा होता, जिसमें है मतली है, कयाना है, और इस तरीके से है, और सर में दर्द होना है, और कुछ जॉज वगैरह में हमारे जो है वो पेन होती है, बैक साइड पे पेन होती है, और एनजाइटी भी कैफियत भी हो सकती है कि जी मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और सर दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो रही है, इस तरह की थिंकिंग जो है वो आना, वो भी हार्ट अटैक की तरफ से होते हैं। तो इस वजह से जो है फ़ौरन जो है अगर इस तरह की कैफियत पैदा हो रही है उसको समझना चाहिए। तो जो है हमें मेडिसिन वगैरह मौके पे ले लेनी चाहिए, जिसमें सबसे बेहतरीन मेडिसिन आपकी डिस्प्रिन है। अगर हार्ट का पेशेंट इस तरीके से दोबारा उसकी कैफियत बन रही है, या इस तरीके से वो चीज़ें सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो फ़ौरन उसके मुंह में जो है डिस्प्रिन दे लेनी चाहिए, ताकि वो चबा ले और निगल ले। तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और फ़ौरन ना आपके इर्द गिर्द जो भी एम्बुलेंस नंबर है, जैसे 1122 है, या आपके इलाके में जो भी एम्बुलेंस का नंबर है, आप उसको फ़ौरन कॉल करें, तो वो एम्बुलेंस जो है फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाएगी। और अगर वहाँ पे एम्बुलेंस से पहले भी जो है अगर जो आपके पेशेंट जो है उसको जो है वो एक तो मूवमेंट ना कराएं, और बाकी जो है ताकि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो वो दिल जो है वो ज़्यादा पम्प करेगा। तो इसके लिए एहतियात करनी चाहिए, उसकी मोबिलिटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए। और जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो है एक तो ईसीजी की जाती है, फ़ौरन ईसीजी करते हैं। अगर ईसीजी भी अक्सर औकात जो है ईसीजी में जो है हमारी ये चीज़ हार्ट अटैक क्लियर नहीं होता, तो उसमें ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट में अक्सर आ जाता है हार्ट अटैक वगैरह का। तो उसमें जो है हमें एक तो सबसे पहले जो है एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसमें जो है एक कैमरा नुमा जो है हमारी वेन्स के आर्टरीज के अंदर से वो गुजार के जो है हार्ट तक पहुंचा जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि आया क्या कोलेस्ट्रॉल की वहाँ पे बंदिश है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टंट डाला जाता है, या बैलून की वजह से उसको जो है स्ट्रेच करके उसको जो है डायलेट किया जाता है, ताकि ब्लड की सर्कुलेशन जारी रह सके। तो इसलिए कोशिश करेंगे, एक तो बाहर की चीज़ें जो हैं जैसे आपकी जंक फूड वगैरह हैं, ये हमें इनसे जो है हमें दूर रहना चाहिए, समोसा, पिज़्ज़ा, पकोड़ा जो है। और डेली एक्सरसाइज हमें लाजमन करनी चाहिए, बेशक 15 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट की हमें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।